बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज मार्केट में देखें, शाम तक तो जब वीडियो बनाई है खबरें ठीक थी, लेकिन रात को अमेरिका ने उसने ईरान पे टैक्स किए, कुछ जहाँ पे अपना इनके जो बने हुए हैं अपना अड्डे अमेरिका के, जैसे सऊदीया में, उर्दन में, जॉर्डन, यानी कि बहुत ठीक ठाक किस्म के वो जो है स्ट्राइक्स की। उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए कि जी हम भी करेंगे, तो लिहाजा रात को फिर इन्होंने किए, यूएसए ने। तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा जंप किया, तो आज जिस वजह से मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, लेकिन आपको क्लियरली बता दिया था प्री ओपन में कि मार्केट नीचे 1500 जाएगी, लेकिन विल रिकवर इंशाल्लाह। तो देखें, रिकवर भी हुई। और अब जो क्या खबरें हैं मार्केट की, कल फ्राइडे है, लास्ट रोल ओवर वीक का डे है। कल मार्केट कैसी हो सकती है, तूफ़ानी तेज़ी या फिर तूफ़ानी मंदी? मार्केट स्ट्रेटजी में जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी मार्केट समरी। मार्केट समरी में अगर आप देखें, KSE 100 1,75,547 पे बंद हुआ है, 495 पॉइंट माइनस। मार्केट ओपन हुई 1,75,141। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,76,042 पॉइंट का। मार्केट ने हाई पोस्ट किया 1,76,234 और मार्केट ने लो पोस्ट किया 1,74,612। मार्केट हाई गई 191 पॉइंट और लो मार्केट गई 1430 पॉइंट। और देखें, रिकवर होने के बाद अपने हाई के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इट्स अ वेरी गुड साइन। मार्केट स्ट्रेटजी में जाएंगे, उसमें एनालिसिस में इंशाल्लाह इस पॉइंट को जरूर डिस्कस करेंगे। इंडेक्स में जो कंट्रीब्यूशन किया स्टॉक्स ने, उनमें जो बुल्स की तादाद रही वो 31 है और बियर्स की तादाद रही 68, अनचेंज 1। KSE 100 में जो वॉल्यूम लगा है जी 222 का मिलियन का वॉल्यूम, KSE 100 लगा है 709 मिलियन का। कल से मार्केट फिर भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन। उसके बाद अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर्स कौन से रहे, सबसे पहले नंबर पे है जी TSBL। इसमें आज काफी बढ़िया वॉल्यूम लगा है, 17 करोड़ का वॉल्यूम लगा है, 17 करोड़ 88 लाख 39। उसके बाद दूसरे नंबर पे WTL में वॉल्यूम लगा है जी 3 करोड़ 23 लाख का। PIBTL में लगा है 2 करोड़ 21 लाख का। सिनर्जी में लगा है 2 करोड़ 87 लाख का। और वेव ऐप में वॉल्यूम लगा है जी 2 करोड़ का। आगे आ जाए जी, आगे नेक्स्ट टॉप गेनर्स में रहे हैं जी। सबसे पहले वसल मुदारबा पर कैप लगाया इसने, TSBL 26 पैसे का इजाफा हुआ और CJPL में 2 रुपये 11 पैसे का इजाफा हुआ। टॉप डिक्लाइनर में आज DBCI, दादा बॉय सीमेंट को फ्लोर लगा है जी। STPL को भी फ्लोर लग गया। केपस जो है वो 93.89, यानी कि इतना डाउन बंद हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट दूसरा सेगमेंट हमारा है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या है। सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है इसने सबसे ज्यादा आज पॉइंट डाले जी, 241। कमर्शियल बैंक 127, रिफाइनरी 10 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट 7, ऑटोमोबाइल 6, सिंथेटिक 5 और मुदारबा 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आज 180 पॉइंट निकाल दिए। सीमेंट सेक्टर ने 178, इन्वेस्टमेंट बैंक 166, पावर जनरेशन 87, टेक्नोलॉजी 73, ऑयल एंड गैस 40 और फार्मास्यूटिकल ने 37 पॉइंट निकाले जनाब। अब सेक्टर वाइज अगर देखें तो सेक्टर वाइज आज FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट डाले हैं जी 176, UBL 149, ईफर्ट 61, मिजान 48, PSX 32, BAFL 26, ATRL 17। आगे बढ़े तो एंग्रो होल्डिंग ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं जी। इसने निकाले हैं 198 पॉइंट। लक्की सीमेंट 121, सिस्टम 86, हब पावर 72, PPL 70, OGDC 69, NBP 42 पॉइंट। जी दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आती हैं जी, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ईफर्ट की आज मार्केट खुलते ही अनाउंसमेंट आई खड़ी थी। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट था 2025। इसकी अर्निंग थी 6 रुपये 34 पैसे, जो कि कम हो के 5 रुपये 33 पैसे रह गई। ठीक है जी, 1 रुपये 75 पैसे डिविडेंड दिया, 190 पे क्लोज हुआ है। एटलस होंडा लिमिटेड 3 मंथ्स का रिजल्ट था जी 2025 की 38 रुपये 74 पैसे अर्निंग थी और 48 रुपये 48 पैसे हो गई।
इसने डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, रेट 1636 रुपए पे क्लोजिंग आई है। उसके बाद है जी BAFL बैंक अल्फला, हाफ ईयर का रिजल्ट था 2025, 4 रुपए 84 अर्निंग से 6 रुपए 76 हो गई है, 1 रुपए 50 डिविडेंड भी दे दिया, 57 रुपए 64 पे क्लोज हुआ है। EPQL हाफ ईयर का रिजल्ट है जी 2025 में अर्निंग थी 1 रुपए 42 जो कम होके रह गई 1 रुपए 7। एक्स डेट इसने डिविडेंड दे दिया जी 1 रुपया, ठीक है, और 26 रुपए इसका रेट है, ठीक है, और सिर्फ 0.77% ऊपर गया है। SCPL का भी आज रिजल्ट आया जी फुल ईयर का, 2025 में अर्निंग थी 25 रुपए 72, 2026 में हो गई 15 रुपए 31, 9 रुपए इसने डिविडेंड दिया जी, और इसकी एक्स डेट जनाब है 17/9/2026, 151 रुपए 53 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद जी सीमेंस का रिजल्ट है जी, 9 मंथ का रिजल्ट है 2025 में 5 रुपए 45 EPS से ये LPS हो गया जी, लॉस पर शेयर 2 रुपए 77, डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, 1507 रुपए का शेयर। खैरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड का 9 मंथ का रिजल्ट है जी 2025 में 6 रुपए 37 अर्निंग से 9 रुपए 5 हो गई, 8% तकरीबन डाउन हुआ, और 1109 रुपए इसका रेट है। जी दोस्तों ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा सेगमेंट है इंपॉर्टेंट न्यूज का डाटा, जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी दोस्तों सबसे पहली खबर है जी कि एक्सटर्नल डेबिट सर्विसिंग टू $21.5 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2027, ठीक है जी। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। लो जी नई पाबंदियां लगी हैं जी ईरान पे। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। अमेरिकी महकमा खजाना कुछ भी नहीं होना जी, उसने भेजना है तो भेजी जाना है। अब अमेरिका ने अपनी वैल्यू खुद ही खत्म कर ली हुई है, कुछ भी नहीं होगा। अगली खबर है जी इस्लामाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज वेडनेसडे दोनों एक दूसरे के साथ ठीक ठाक किस्म की ऊपर नीचे करते रहे बातें। अगली खबर है जी अभी माइक्रो फाइनेंस बैंक प्लान्स ₹3 बिलियन IPO एट PSX। अगली खबर है जी सऊदी अरेबिया रोल्स ओवर $5 बिलियन टू पाकिस्तान फॉर 3 मोर ईयर। बहुत बड़ी खबर है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में राइज अगेन, दोबारा से बढ़ सकती हैं। रुपी लाइकली टू हिट 276 अगेंस्ट $US इन अक्टूबर। वेरी गुड जी, रुपी मुसलसल जवान हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। अगली खबर है जी पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंक्स द 4th वीकेस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तानी पासपोर्ट वीकेस्ट तो है, लेकिन आगे बहुत वेरी मच स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों आ चुकी है जिसका इंतजार था जनाब, वो है फिपी लिपी, कुछ और ना समझिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले आप देखें जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की आज सेलिंग है $1.22 मिलियन की। उसके बाद इंडिविजुअल्स फॉरनर $0.01 मिलियन की सेलिंग। ओवरसीज पाकिस्तान की $0.30 मिलियन की बाइंग है। नेट सेलिंग है जी $0.93 मिलियन की सेलिंग है फॉरनर्स की। आगे हमारे जो फंड्स ने जनाब माल सेल की है जी $4.42 मिलियन का। बैंक्स ने बेचा है $0.93 मिलियन का। ब्रोकर्स ने तमाम सेक्टर में माल खरीदा है $0.62 मिलियन का। इंडिविजुअल्स ने माल खरीदा है जी $4.76 मिलियन का, ज़बरदस्त। इंश्योरेंस भी बाइंग पे है $0.35 मिलियन की बाइंग। कंपनीज आल्सो बाइंग $0.11 मिलियन की बाइंग। अदर्स आल्सो बाइंग $0.01 मिलियन की बाइंग। और लिपी टोटल लोकल्स हमारे बाइंग पे हैं जी $0.93 मिलियन की बाइंग है। तो जनाब देखें NBFCs, अदर्स कंपनीज, इंश्योरेंस, इंडिविजुअल्स, ब्रोकर्स, माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 इदारे बाइंग पे हैं और फॉरनर सेलिंग पे हैं जी। और इनका साथ दिया है जी म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। तो जो नेट बायर्स हैं इंडिविजुअल्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इंश्योरेंस हैं, कंपनीज हैं। और अगर सेलर्स की बात करें फंड्स हैं, बैंक्स हैं और फॉरेन इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट हैं। दोस्तों फिपी लिपी अच्छी है। देखें फिपी लिपी अच्छी है। मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो जैसे जंग के हवाले से या कोई और मसले मसाइल से, तो मार्केट थोड़ी बहुत गिरती है। लेकिन कल का दिन आपका बहुत बेहतर लग रहा है। दोस्तों ये खबरें थी। अब अगला सेगमेंट स्टार्ट होता है जी छठा, मार्केट का तजिया, और साथ कैंडल और साथ जो स्टॉक्स 3 आपको बताने हैं। जी दोस्तों
देखें आज की कैंडल बड़ी इंटरेस्टिंग बनी है। आज की कैंडल मार्केट आज गैप ओपनिंग जो है वो आज की कैंडल में आप देखें मार्केट थोड़ा नेगेटिव गैप ओपनिंग खुली, साथ ही मार्केट ने रिकवरी दी। रिकवरी देने के बाद आप देखें कि मार्केट जो है वो मुसलसल थोड़ा थोड़ा नीचे गई। उसके बाद मार्केट ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी दिखाई सपोर्ट लेने के बाद। जी तो दोस्तों देखें आज वजह क्या थी। आज मार्केट ने होना था पॉजिटिव, लेकिन क्या हुआ कि रात के जो है वो अटैक कर दिए अमेरिका ने दोबारा से, और ये भी ऐलान कर दिया कि ये 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। उससे पैनिक आया तो क्रूड ऑयल मार्केट भी जंप कर गई, जिसकी वजह से मार्केट ने भी पैनिक लिया और मार्केट तकरीबन 2000 तक माइनस भी चली गई। उसके बाद देखें जैसे जैसे फिर कुछ बयानात बेहतर आने शुरू हुए पाकिस्तान की तरफ से, वजारत ख़जाना और पीएम की तरफ से जो है जब एक ट्वीट किया कि जी अपना जो मुज़ाकरात जो हैं अपना यूएसए और ईरान के दरमियान दोबारा से उनमें पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात दोबारा से होने जा रहे हैं, तो मार्केट फिर उसके बाद दोबारा से बेहतर होना शुरू हो गई। मार्केट उसके बाद बेहतर होना शुरू हुई और मार्केट फिर बेहतर होते 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 माशाल्लाह बिल्कुल बराबरों पे आ गई। जहां से मार्केट शुरू हुई थी आप देख रहे हैं कि वहां पे आके मार्केट रुकी ज़ीरो पे, यानी कि एक दफ़ा 10-12 पॉइंट प्लस भी हो गए। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में कुछ सेलिंग गई और वही मार्केट ने बॉटम दोबारा लगाया जो पहले जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई थी। तो दोस्तों बात ये है कि एक तो अमेरिका की तरफ से अटैक होना ये माइनस पॉइंट था। दूसरे नंबर पे आप देखें रोल ओवर वीक भी चल रहा है। तीसरे नंबर पे क्रूड ऑयल मार्केट भी बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव थी। लेकिन मार्केट में जो पॉजिटिव खबर थी कि सऊदीया ने जो है $5 बिलियन जो है वो 3 सालों के लिए रोल ओवर कर दी हैं, ये खबर, और इसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें भी इकॉनमी के लिहाज से पॉजिटिव आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट आज इतनी गिरी नहीं। तो दोस्तों कल आपकी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर लग रही है। कल मार्केट आपकी जो है 1,78,500 और 1,80,000 दिखा सकती है। पहले हाफ में मार्केट कोई 500-700 या 1000 पॉइंट अगर माइनस जाती भी है तो घबराना नहीं, उसमें लेवरेज क्लियर होगा सारा। और मार्केट की जुमे ब्रेक आने से 1 घंटा पहले मार्केट अपनी तेज़ी शुरू कर सकती है और वो दूसरे हाफ में भी कंटिन्यू कर सकती है। उसकी वजह यह है कि जो सऊदीया का रोल ओवर हुआ है ये वाला $5 बिलियन का लोन, ये बड़ी पॉजिटिव खबर है जो कल मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी। और जितने ब्लू चिप स्टॉक हैं तगड़े, जिनके तगड़े डिविडेंड आ रहे हैं जैसे एफएफसी, मारी एनर्जीज वगैरह, ये सब उठेंगे और अच्छी रैली बना सकते हैं। और इसके अलावा जो छोटे स्टॉक हैं वो भी इंशाल्लाह चल सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो लिहाजा कल घबराना नहीं है, कल मार्केट आपकी बेहतर लग रही है। और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना रात तक कोई ऐसी वैसी नेगेटिव खबर नहीं आएगी, क्योंकि अब दोबारा से डायलॉग्स की तरफ अमेरिका और चाइना आ रहे हैं और क्रूड ऑयल में भी गिरावट इंशाल्लाह नज़र आएगी। दोस्तों हमारे जो एक स्टॉक है जो कि हाई रेंज में, 2 स्टॉक आपको बताता हूँ जो कि कल अच्छी मोमेंट दिखा सकते हैं, मारी एनर्जीज और एफएफसी। और नॉर्मल रेंज वाले जो है HICL और SLM, और लो रेंज वालों में अगर कहें तो वेव ऐप और LSCCL। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।